अपने लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पे स्कूल खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए आप सभी को क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें हम मैथ्स की, मेरा नाम दीपक कुमार है, तो हम क्या करेंगे, आज मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज नंबर 6, ठीक है, जो कि आपकी क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। तो आपके इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है क्वांटिटी एंड सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट हम क्वांटिटी के इंट्रोडक्शन करेंगे। आज किसी फंक्शन की क्वांटिटी चेक किस हिसाब से कर रहे हैं, फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है या नॉन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी या फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है। तो जो फंक्शन अपना आगे चलता जाता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस। अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन के बारे में हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर वो बिना पेंसिल उठाए हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, बिना पेन या पेंसिल उठाए उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अपना कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन ये अपना जो अलजेब्रा है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जो अंकगणित अपनी उसके हिसाब से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, अपने पास उसको डिफाइन करने के लिए इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी किसी फंक्शन की डिफाइन करने के लिए अपने पास 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकेंड होता है राइट हैंड लिमिट, जिसको शॉर्ट में हम RHL और लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL लिखते हैं, ठीक है। ओके। और थर्ड पॉइंट होता है एट गिवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, किसी भी फंक्शन की क्वांटिटी चेक करने के लिए हम तीनों पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट के बारे में 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इसको याद कैसे किया जाए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले लिखेंगे और फिर उसके बाद में इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट होगा अपना लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट में लिख रहा हूं। सेकंड है अपना राइट हैंड लिमिट RHL और थर्ड है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट किससे करते हैं, fa-0 से, ठीक है। अब सबसे पहले इसको डिनोट करना कैसे है, कौन सी कंडीशन पे इसको फाइंड आउट करेंगे वो बता देता हूं। अपने पास एक नंबर लाइन होती है जिसमें ये 0 होता है और इस साइड -∞ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आगे बढ़ते हैं तो ये कहां तक जाता है, +∞ तक, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड, ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में सभी वैल्यूज क्या हो रही है, नेगेटिव है ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करो या तो 0 है और या फिर a है, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी क्वेश्चन में अपने को गिवन होगी कि किस पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, -∞ आ रहा है, ठीक है। -∞ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सभी वैल्यूज किसमें नेगेटिव है, तो इसको हम डिनोट करेंगे a-0 से, ठीक है। फिर इसको हम डिनोट किससे करेंगे, f, इस साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव चल रहा है ना, तो इसको हम करेंगे a+0 से, और गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इसको हम डिनोट करेंगे fa से, ठीक है। अब अपने पास कोई फंक्शन f(x) होता है, उसके लिए fa की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x के रिप्लेस पे क्या पुट कर देंगे, a की वैल्यू अपने वो क्वेश्चन में गिवन होगी, ओके। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 f a-s। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, f a-s ले लेंगे, और इसका फॉर्मूला होगा लिमिट s टेंड्स टू
प्लस एच। ओके, ये होगी राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, और ये हम फाइंड आउट कर लेंगे गिवन पॉइंट में एक्स की वैल्यू जो गिवन होगी उस हिसाब से, कहते 0 1 जो भी दिया होगा उस हिसाब से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, ये राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जो आपको याद रखनी है वो क्या होगी कि इसमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी, जो फंक्शन होगा उसमें, तो उस हिसाब से कंडीशन देखेंगे कि इसमें 3 कंडीशन होंगी। एक तो एक्स इक्वल ए की वैल्यू गिवन होगी, जिस पे हम क्या करेंगे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ ए की। ठीक है, सेकंड होगा या इस साइड क्या होता है एक्स लेस देन 0 होता है ना, तो इस साइड क्या होगा एक्स लेस देन ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी कंडीशन पे फाइंड आउट करेंगे, जिस कंडीशन में फंक्शन अपना क्या होगा एक्स लेस देन ए की वैल्यू को दर्शा रहा होगा। ठीक है, और इस साइड हम क्या करेंगे एक्स ग्रेटर देन ए। जिस कंडीशन का फंक्शन अपना एक्स ग्रेटर देन ए वाला होगा उसके लिए हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जो फंक्शन अपना ये कंडीशन दर्शा रहा होगा डिनोट कर रहा होगा एक्स लेस देन ए वाली, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे हम इसमें क्या करते हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट हो गया अपना कॉन्टिन्यूटी, ये तीनों उसके फॉर्मूले होंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देखिए हम इसके, चलो एग्जाम्पल से पहले हम एक चीज और नोट करते हैं। अपने पास कहीं पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कहीं पर भी दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या है अपने पास इंफिनिटी, किसी एक की भी वैल्यू अपने पास इंफिनिटी होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास इंफिनिटी है तो इसमें क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है, तो वो क्या होगा हमेशा अपना जो फंक्शन होगा वो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉन कंटिन्यूअस। और अगर इसकी वैल्यू आती है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब कंडीशन मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि फंक्शन अपना कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। उसके लिए क्या होना चाहिए, इफ एफ ए माइनस 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो किसके एफ ए प्लस 0, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और एफ ए यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट, अगर ये तीनों इक्वल है तब फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा अपना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इनमें से किसी एक की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, नॉट इक्वल होगा, तब क्या होगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें से किसी एक की वैल्यू 2 से डिफरेंट हो गई तो अपना फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, या फिर इसकी वैल्यू इंफिनिटी या इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी, तब इस कंडीशन में क्या होगा डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस होगा, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल 0 एंड 0 वेन एक्स इक्वल 0। इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, एक्स इक्वल 0 पर अपने को इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट और फिर एक्स इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो फिर सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे,
इसका फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था। डिनोट किससे करते हैं, एफ ए माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या अपने पास जीरो, तो पुट करेंगे एफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, x लेस देन जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, x जीरो से लेस होना चाहिए, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों कंडीशन ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और ये होगा राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो इसमें अपने पास कंडीशन सिर्फ क्या कौन सी है, f इक्वल जीरो और x नॉट इक्वल जीरो। तो ये दोनों कंडीशन कहां से लेके आएंगे हम, देखना है कि जहां पर x नॉट इक्वल जीरो है इसका मतलब x क्या होगा, या तो जीरो से ग्रेटर होगा या फिर जीरो से लेस होगा। तो दोनों फंक्शंस कौन सी कंडीशन से यूज करेंगे, x नॉट इक्वल जीरो से। तो ये हो जाएगा f जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। फंक्शन में हमें क्या करना है, ये अपना फंक्शन हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, x के रिप्लेस पे जीरो माइनस एच पुट करना है। तो ये क्या होगा, जीरो माइनस एच माइनस जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, ये हो गया, ठीक है। अगर ऐसे करना चाहते तो इस प्रकार से हो सकता है, और या फिर ये दोनों कंडीशंस यूज करके सॉल्व करना चाहते हो तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अलग से ड्राइव करेंगे। तो आप 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके होंगे कि जो मोड एक्स होता है उसकी दो वैल्यूज होती है अपने पास। मोड एक्स हैज टू वैल्यूज, वन माइनस एक्स एंड सेकेंड वन प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होगा मोड एक्स की वैल्यू, व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एंड प्लस एक्स कब होगा, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन लेंगे x लेस देन जीरो वाली, या आप लोगों को समझाने के लिए। तो हम सबसे पहले लेंगे x लेस देन जीरो वाली कंडीशन, ठीक है। x लेस देन जीरो वाली कंडीशन के लिए अपने क्या पास क्या मोड x की वैल्यू माइनस एक्स है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये किसके इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन एक्स, ये होगा 2। फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 2, कब, व्हेन x लेस देन जीरो, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन लेंगे हम x ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है अपने पास, मोड x की वैल्यू कितनी है, प्लस x है। तो ये क्या होगा, यहाँ से x माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड वन x इक्वल जीरो, इसके लिए क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये हो गया अपना फंक्शन। तीनों कंडीशन अलग अलग ड्राइव कर लिया हमने। तो यहाँ से अलग अलग ड्राइव करने के बाद में हम सोल्व करें तो क्या होगा, f जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 लिमिट s टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा 2। x तो है नहीं अपने पास, इसमें x के रिप्लेस में जीरो माइनस एच पुट करें तो ये क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे हम, पुटिंग लिमिट we get f जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू 2। ये हो गया अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए इधर करें, ये होगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को हम डिनोट कैसे करते हैं, f a प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो f a प्लस h। a के रिप्लेस पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल जीरो पर चेक कर रहे हैं, तो a के रिप्लेस पे f जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो f जीरो प्लस h। फिर अब इसमें कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, राइट हैंड लिमिट पे x ग्रेटर देन जीरो वाली। x ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन क्या अपना, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो f जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो जीरो।
ठीक है, x तो है नहीं, x के रिप्लेस में अगर हम 0 प्लस s पुट कर देते हैं, अगर x होता तो यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद में अपने पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी 0। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर गया है पॉइंट x इक्वल 0। f0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f0 जब x की वैल्यू अपने पास 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? when x is equal to 0 then f0 is equal 0। फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब हमने तीनों पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0। ठीक है, तो अभी इनको चेक करेंगे। f0 कितनी है? 0 है। और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 2 है। और राइट हैंड लिमिट कितनी है? 0 है। तीनों की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब अपना गिवन फंक्शन वो क्या होगा? नॉट कंटिन्यूअस होगा। देन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। ठीक है, जो पॉइंट अपने को दिया है x इक्वल 0, उस पे हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की और f0 की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर तीनों को चेक करके देखा कि तीनों इक्वल है या नहीं। अगर तीनों इक्वल है तो अपना फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तीनों में से एक डिफरेंट हुआ तो अपना फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ठीक है।